lost in the zone, into the light now. 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 हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यामा YB100 और वेल आज की वीडियो जो है वो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि आपने किस तरीके से अपने ऑयल पंप की सेटिंग जो है वो एडजस्ट करनी है। तो वेल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑयल पंप है क्या और इसका क्या काम है और ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ऑयल पंप बिल्कुल जो है मेरे सामने लोकेटेड है और यहाँ पे मौजूद है मेरे सामने, ठीक है। यहाँ से इसका एक पाइप जो है वो निकल के वो आई थिंक मेरे सामने बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, मैंने इसको खोल के रखा हुआ था सामने। ये पाइप जो है वो यहाँ पर लगा होता है और ये पाइप सिंपल यहाँ पे जा रहा होता है कार्बोरेटर में, वो पीछे लगा हुआ होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये मोबिल जो है उसको पंप करता है कार्बोरेटर में, और कार्बोरेटर से मोबिल जो होती है वो यहाँ पे नीचे वाले चैम्बर में जमा होती है और नीचे वाले चैम्बर से जो है वो फिर इस की मदद से जो है वो जब ये ऊपर होता है तो यहाँ से पेट्रोल की मदद से शामिल होकर जो है वो आपके इंजन के अंदर चली जाती है और फिर यहाँ से स्मोक बनकर जो है वो बाहर निकल जाता है। अब इसका मकसद ये होता है, बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा, कमेंट के ज़रिए लोगों ने ये कहा कि भाई आप ज़रा जो ऑयल पंप है उसकी सेटिंग पे जो है एक वीडियो बनाएं। अब अमूमन मैंने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी भी देखी हैं और बहुत से लोगों की जो ऑयल पंप है मैंने ऐसा भी देखा है लोगों का कि ऑयल पंप जो है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि मेरा वाला जो है बिल्कुल इस कॉर्नर के साथ टच है, ठीक है। और अमूमन जो मैंने लोगों का देखा है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब इस तरह होने में और इस तरह होने में फ़र्क क्या है? अब इस तरह होने में फ़र्क ये है कि आपके जो मोटरसाइकिल का स्टोक है, यानी ये जो मोबाइल को खींच के अंदर खींचता है या यहाँ से बाहर फेंकने का जो काम करता है। अब जब आपका मोटरसाइकिल सिंपल स्टोक पे खड़ा होगा तो ये कम ऊपर नीचे होता है, यानी इसका स्टोक जो है उस टाइम कम होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका मोटरसाइकिल जो है वो सिंपल अपने स्टोक पर आराम से खड़ा हुआ है, यानी आप उसको चला नहीं रहे। लेकिन अगर जब मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसकी मूवमेंट, अब जैसे ही मैं इसको मोड़ देता हूँ तो इसका ये जो स्टोक है ये ज़्यादा हो जाता है, देख रहे हैं। अभी जब इसको मैं अगर एक प्लास की मदद से मोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब उसका जो लेवल है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया। अब जब ज़्यादा होगा तो आपके नॉर्मल स्ट्रोक पे मोटरसाइकिल ज़्यादा मोबाइल फेंकेगा। अब ज़्यादा मोबाइल फेंकने के नुकसानात क्या क्या हैं? ज़्यादा मोबाइल फेंकने का नुकसानात ये हैं कि सबसे पहले तो आपका जो प्लग है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, उसके शार्ट होने का ज़्यादा ख़तरा मौजूद होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो तेल आ जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने भी दूसरी किस्म की जाली डाली हुई है, यानी जिसकी आवाज़ सख्त होती है लेकिन फिर भी हमारी मोटरसाइकिल की आवाज़ जो है वो कम है। अब होता अमूमन ये है कि आपने यहाँ से उसका जो लेवल है वो ख़राब किया हुआ है, ठीक है। लेवल ख़राब करने से क्या होता है, सिलेंसर से ज़्यादा मोबाइल बाहर जा रही है, जिसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल की आवाज़ जो है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह की आप चाहते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपने अपना इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो आपने इस कॉर्नर को इस जो आपके साथ ये पिन आ रही है इसके साथ टच होना चाहिए, ठीक है। बेशक आप यहाँ से तार को दबा भी लें और यहाँ से जो इसका ये जो क्लिप है उसको अच्छे तरीके से अंदर दबा लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ होल से ये पाइप जो है वो निकाला हुआ है, ठीक है। ये पाइप है और ये पाइप मैंने निकाला हुआ है। अब उमन होता ये है, और इस पाइप के अंदर से और इस पाइप के बिल्कुल अंदर से मेरे पास से दो चीज़ें निकली हैं। सबसे पहले एक मेरे पास ये स्प्रिंग निकला है और दूसरा मेरे पास एक छोटा सा जो है बॉल बेरिंग का जो है बॉल निकला है। अब ये जो है सिंपल ये स्प्रिंग इसके अंदर जो है वो लोकेटेड पाया जाता है इस तरीके से, यानी आपने इसको डालते हुए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जिस तरह वो आराम से जा रहा है आपने उसको उसी तरीके से अंदर जाने देना है। ना तो आपने स्प्रिंग को खींच के लंबा करना है, ना तो आपने स्प्रिंग को जो है वो किसी कपड़े की मदद से जो है वो साफ़ करना है,
ठीक है। हाँ, अगर इसमें कोई कचरा या कोई भी चीज़ वगैरह फंसी हो तो आप उसको सिंपल एक पिन की मदद से जो है निकाल। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ धागे वगैरह जो हैं या कुछ कचरा जो है वो फंसा हुआ है, तो सिंपल आपने उसको बिल्कुल सॉफ्ट फिंगर्स के साथ जो है वो निकाल लेना है और कोशिश ये करनी है कि आपने इसको डैमेज नहीं करना। ठीक है। अगर इसमें कोई भी कचरा वगैरह हो तो आपने एक छोटी सी माचिस की तीली के साथ वो निकाल लेना है, लेकिन स्प्रिंग को ना तो आपने खींच के लंबा करना है और ना ही तो स्प्रिंग के साथ आपने कोई और जो है वो या तो इसको लंबा कर दें या टेढ़ा कर दें, कुछ चीज़ें भी आपने नहीं करनी। हाँ, अगर इस पर सिंपल अगर कोई कचरा लगा हुआ है तो आपने वो अपने नरम हाथों से या किसी भी चीज़ के साथ आपने वो कचरा जो है वो बाहर निकाल देना है और इसको साफ़ करने के बाद आपने लगा देना है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ रहा है ये बॉल। इस बॉल पे भी अमूमन जो है वो कचरा लगा हुआ होता है और इस बॉल पे भी जो लगे हुए कचरे को आपने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि भाई अगर हम अपने ऑयल पम्प खोलें और हमारा ये जो स्प्रिंग है ये टूट गया हो तो फिर क्या करें। तो ये स्प्रिंग जो है ये आपको मार्केट से ईज़िली अवेलेबल है, 20 से 50 रुपये का मिलेगा आपको पैकेट के अंदर। तो वो सिंपल आप वहाँ से लेकर भी इसको अपने अंदर इस पाइप के अंदर डालकर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल इसको डालने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं ये बॉल ले लेता हूँ। इस बॉल को लेने के बाद जो यहाँ पे एक होल बना हुआ है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। सिंपल, कोई ज़बरदस्ती आपने नहीं करना या कोई चीज़ों को तोड़ना वगैरह नहीं है। इसके बाद आपने इसमें स्प्रिंग डालने के बाद सिंपल आपने इस तरीके से स्प्रिंग डालने के बाद यहाँ पर लाके और इसको सिंपल अंदर जो है वो फिक्स कर लेना है। कोशिश ये करें कि किसी चीज़ को जो है वो डिस्टर्ब ना करें, किसी चीज़ को तोड़े वगैरह नहीं। करने के बाद सिंपल आपने इसको पीछे से थोड़ा सा प्लास के साथ टाइट कर लें ताकि यहाँ से मोबाइल जो है वो बाहर ना निकले। और सिंपल ये जो पाइप है आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपकी मोटरसाइकिल का जो धुआं है वो एडजस्ट नहीं हो रहा तो फिर इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये ऑयल पम्प जो हूँ खोल के बताऊंगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन सेटिंग्स करनी है और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो सील्स अंदर मौजूद होती हैं आपने वो कब चेंज करनी है और मैं आपको बाकायदा चेंज करके भी दिखाऊँगा। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी मोटरसाइकिल का जो मोबाइल है वो सही नहीं हो रहा तो आपने सेकेंड पार्ट भी मेरा ज़रूर देखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया अल हिकमत ऑटोज़ वालों ने, जिनकी कोयटा मिनी मार्केट ब्लॉक नंबर 2 में दुकान है। तो मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप भी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।